अब हम इसमें कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं पाइथन में, तो आपसे उसको कुछ आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से प्रोग्राम्स लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर, पाई पाई इंटू आर इंटू आर। तो पाई आर स्क्वायर होता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। तो हम इसका प्रोग्राम पाइथन में किस तरीके से लिखेंगे। तो पाई की वैल्यू तो होती है आपकी, पाई की वैल्यू होती है आपकी 3.14, 3.14। आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा के उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आर की वैल्यू आप खुद दे सकते हो या यूज़र से इनपुट ले सकते हो। मैं आपको यूज़र से इनपुट लेके बता दूंगा और वैसे भी बता देता हूँ। तो ठीक है, तो एक प्रोग्राम को लिखने के कई तरीके होते हैं, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। मैं आपको बस, आपको सिंटैक्स सही होना चाहिए बस, आपका जो प्रोग्राम रन कर जाए। तो क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा पाई, उसके अंदर स्टोर कर दूंगा मैं वैल्यू 3.14। फिर आर की वैल्यू देता हूँ मैं, आर की वैल्यू कुछ भी 5 रेडियस हो गया हमारा। अब फॉर्मूला क्या होता है उसको लिख देता हूँ पाई, पाई जिसके अंदर में 3.14 है, पाई इंटू आर इंटू आर। और इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा। जैसे मैंने एरिया एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर इसको स्टोर किया। अब मैं प्रिंट करा देता हूँ इसको, प्रिंट एरिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम इन पाइथन। कंट्रोल+C, अभी इसको रन करके देखते हैं हमारा कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें। कंट्रोल+B, मैं इसको रन करता हूँ तो आपका आ गया आउटपुट, आपका आउटपुट आ गया। तो आप ऐसे ना करके आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हो। आर इक्वल्स टू इनपुट एंटर द रेडियस, और हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रिंग लेता है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। अब आपको रेडियस की वैल्यू आप खुद दे सकते हैं, यूजर से भी ले सकते हैं, आप खुद दे सकते हैं। तो ठीक है, रेडियस आ गया, मैं दे देता हूँ इसमें 9, 9 दिया। तो आपका कैलकुलेट होके आ गया एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूजर से इनपुट ले सकते हो। पाई की वैल्यू आपने यहाँ दे दी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल में पाई की वैल्यू ले ली, ठीक है। फिर एक जो रेडियस होती है वो मैंने यूजर से इनपुट करा ली। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला था उसको मैंने रखा और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया और उस वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। तो ये था मेरा पाइथन का पहला बेसिक प्रोग्राम, ठीक है। आप इसको कई तरीके से कर सकते हो, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। अब दूसरा प्रोग्राम हम देखते हैं, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+C। ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हम फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। तो आपको इसके लिए हीरोन्स फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रोग्राम को कर पाओगे, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं तीन वेरिएबल्स लूँगा। एक में मैंने 20 दिया, बी में मैंने 30 दिया, सी में मैंने 45 दिया, ठीक है। 45, 15 दे लो, ठीक है। तो ये हो गया। फिर मैं एक वेरिएबल लूँगा एस, उसके अंदर मैं इन तीनों को प्लस करता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। डिवाइड करता हूँ 2 से, 2 से, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हमारी एस के अंदर स्टोर हो गई, ठीक है। अब हम एस को यूज़ करेंगे इसकी जगह। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का होरिज़ोनल फॉर्मूला क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करूँगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू इंटू एस माइनस
सी, ठीक है। इसकी पावर इंटू इंटू करके पावर के लिए हम यूज करते हैं हाफ। अब हम प्रिंट कर देंगे अपना एरिया, इसके अंदर हमने स्टोर किया हो। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। इसको कंट्रोल प्लस सी करके देखते हैं, रन करके डिलीट किया, कंट्रोल प्लस बी पेस्ट किया, रन किया। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो आपको पहले तो फॉर्मूलेज आने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तभी आप निकाल पाओगे। इसमें कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला आपको आप पता हो तो आप बिल्कुल वैल्यूज लेके एक एक वेरिएबल वैल्यू स्टोर करा के उसको जो रिजल्ट आता है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा के फिर आगे जाके उस वेरिएबल को यूज करके आप इस तरीके से आप प्रोग्राम्स पाइथन में लिख सकते हो। तो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का देखते हैं और लिखते हैं राइट a program to find compound interest, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आना चाहिए, तभी आप जाके ये वाला प्रोग्राम कर पाओगे। तो इसमें कुछ नहीं है, ऐसे प्रिंसिपल होता है इसमें, ठीक है, प्रिंसिपल रेट ये सब होता है। तो मैं पी में ले लेता हूँ कुछ भी वैल्यू, जैसे मैंने 15,000 ले लिया आपका, 15,000, ठीक है। फिर आर होता है आपका, आर में मैं कुछ ही वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे 7.5 ले लिया मैंने। एन में ले लेता हूँ मैं कुछ भी, एन में लिया मैंने 8, ठीक है। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पे इन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग लिखता हूँ, ठीक है। पहले तो पी इंटू ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100, फिर उसके बाद इसमें जो पावर आएगी इंटू इंटू करके एन, ठीक है। एन ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब आप प्रिंट कर दो इसको तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सी आई प्लस सी, रन करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा। कंट्रोल प्लस बी, रन। तो ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इन प्रोग्राम्स में कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूलेज पता है तो आप इन प्रोग्राम्स को लिख सकते हो, ठीक है, आराम से। आपको अब ये इतना, इससे क्या क्लियर हो गया हो आपको किस वेरिएबल में किस तरीके से वैल्यू स्टोर करनी है, फिर जो रिजल्ट आया उसको किस तरीके से वैल्यू में स्टोर करना है, ठीक है, फिर किस तरीके से उसको प्रिंट करना, आपको ये समझ आ गया होगा इन 3 प्रोग्राम से, ठीक है। आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हो इसका, ठीक है। अभी मैं आपको सिंपल प्रोग्राम दिखाता हूँ कोई, जैसे यूजर से इनपुट लेंगे हम, दोनों वैल्यूज अब यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी लेते हैं, जैसे हम यूजर से इनपुट लेंगे, इनपुट एंटर द वैल्यू, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये क्या लेगा, स्ट्रिंग लेगा, तो इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे, इंट। इसी तरीके से वी में हम वैल्यू लेंगे, वी में सेम ऐसे यहाँ करेंगे, दोनों की वैल्यू हम यूजर से लेंगे और उनका सम ए प्लस बी का हमने किस में स्टोर करा दिया, सी में। अब हम सी को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट सी, ठीक है। दोनों वैल्यू हमने यूजर से लिए हैं, ठीक है, प्लस सी। अब इसको रन करके देखते हैं हम इधर, रन। पहली वैल्यू देता हूँ 8, दूसरी वैल्यू भी 8 ही देता हूँ, तो 16 आना चाहिए मेरा, 8 दिया तो 16 आपका रिजल्ट आ गया। दोनों वैल्यूज आपने किससे ली, यूजर से इनपुट लिया दोनों वैल्यूज का, और आपने यहाँ पे आपका रिजल्ट हो गया। आपने इस तरीके से आप यूजर से इनपुट ले सकते हो यूजिंग इनपुट फंक्शन, ठीक है। अब आपको ऐसे ही वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखना है। आपको तीनों वैल्यूज पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट,
ठीक है। P इंटू आर इंटू टी, ये उसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो आपको फॉर्मूला नहीं, बस आपको कंसेप्ट देखना है, आप किस तरीके से यूजर से इनपुट वैल्यूज ले रहे हो और किस तरीके से उस रिजल्ट को किसी वेरिएबल में स्टोर करा के किस तरीके से प्रिंट कर रहे हो। तो मैं क्या लिखता हूँ, राइट प्रोग्राम टू परफॉर्म सिंपल इंटरेस्ट, तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो हमको तीनों वैल्यूज P की वैल्यू भी, R की वैल्यू भी और T की वैल्यू भी, हम तीनों वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है। ठीक है। और उसका फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। और मैं उसको लास्ट में प्रिंट करवा लेता हूँ इधर सिंपल इंटरेस्ट को, क्योंकि मेरा रिजल्ट सिंपल इंटरेस्ट में SI में स्टोर है ना। तो किस तरीके से यूजर से इनपुट लेंगे, सीधा लिखेंगे यहाँ पे एंड, ठीक है, इनपुट के अंदर हमें जो मैसेज प्रिंट कराना है, एंटर द वैल्यू फॉर टी, ठीक है। अब सेम इसको कॉपी करके हम इधर लिख देते हैं सेम, यहाँ पे पेस्ट, इसको यहाँ पे पेस्ट, टी की जगह हम क्या कर देंगे इधर टी, ये हमारा मैसेज है जो वहाँ पे शो करेगा। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम। हमने यूजर से तीनों वैल्यूज का इनपुट लिया है और हम अब रिजल्ट प्रिंट करेंगे। देखते हैं कि हमने प्रोग्राम में कोई मिस्टेक तो नहीं की। रन करते हैं। P की वैल्यू 8 9 5, R की वैल्यू 5 देता हूँ और अब मैं 3 दे देता हूँ T की वैल्यू। तो ये हो गया आपका 1.35, आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1.35। आपने तीनों वैल्यूज, आपको यहाँ समझने की क्या जरूरत है, आपने तीनों वैल्यूज का इनपुट यूजर से लिया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का आपने प्रोग्राम जो भी फॉर्मूला था उसको वेरिएबल्स की हेल्प से इधर लिखा, ठीक है, उसको प्रिंट कराया। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हम यूजर से किस तरीके से इनपुट लेते हैं, किस तरीके से हम फॉर्मूले को वेरिएबल्स की हेल्प से किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, और उसको किस वेरिएबल में स्टोर करा के किस तरीके से उस वेरिएबल को आगे चल के यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें और कुछ बेसिक, जैसे कि ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम। अगर आपको इसमें मैं बताता हूँ यूज ऑफ एंड यूज ऑफ एंड, तो यूज ऑफ एंड इक्वल्स टू का मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक लेता हूँ 8, p इक्वल्स टू लेता हूँ 10। अब मैं प्रिंट कराता हूँ a प्लस बी, और यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ a इंटू बी, ठीक है। अभी आप नोटिस करना, कंट्रोल प्लस सी, रन करता हूँ इसको। अलग अलग लाइन में आ रहा है, हमारा जो आउटपुट है अलग अलग लाइन में आ रहा है। तो इसको सेम लाइन में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, एंड इक्वल्स टू का यूज़ करूँगा, ठीक है। 18 अलग लाइन में है, 80 अलग लाइन में है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे कॉमा और एंड इक्वल्स टू डबल क्योट्स, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ तो सेम लाइन में आना चाहिए मेरा, ठीक है। दोनों सेम लाइन में आए हैं, तो ये है एंड इक्वल्स टू का यूज़ सेम लाइन में आउटपुट को लाने के लिए, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से करो प्रिंट, एक ही लाइन में भी ये कर सकते हो, a प्लस बी कॉमा a इंटू बी, ठीक है। फिर से रन करता हूँ तो अब एक ही लाइन में आ रहा है ये, है ना। तो इसको अलग अलग लाइन में लाने के लिए इस वाले को ये तो हमारा एंड इक्वल्स टू की वजह से आ रहा, अब इसको हम अलग लाइन में लाना चाहते हैं, इसको ये वाले को नेक्स्ट लाइन में। तो वो किस तरीके से करेंगे, इसी लाइन में हम इसी लाइन की हेल्प से। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे
स्लैश एन, ठीक है। इसके लिए क्या यूज करेंगे, स्लैश एन, इधर भी कॉमा। एक एक्स्ट्रा हो गया, स्लैश एन, ठीक है। रन किया तो आपका नेक्स्ट लाइन में आ गया। स्लैश एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। एंड का है सेम लाइन में आउटपुट को देना, स्लैश एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन में आउटपुट को देना। तो ये हो गया आपका पाइथन का बेसिक प्रोग्राम किस तरीके से लिखते हैं आप, इनपुट यूजर से इनपुट किस तरीके से लेते हो, उसको फॉर्मूला को किस तरीके से आप वेरिएबल्स की हेल्प से किस तरीके से पाइथन में लिखते हो, किस तरीके से वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के उसको आगे किस तरीके से यूज करते हो। तो ये था बिल्कुल वेरी बेसिक पाइथन। तो आपको इससे समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से वैल्यू के वेरिएबल के अंदर हम किस तरीके से वैल्यू लेते हैं, किस तरीके से उसको फॉर्मूले की फॉर्म में उसको लिखते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे आसानी से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स की, ठीक है।